दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब मंच पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। चलिए, बिहार के उत्थान के लिए जो प्रशांत भूषण है, वो आज परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें कौन नहीं जानता है, लेकिन उन्होंने जो ये स्टेप लिया है युवाओं के लिए, वो बहुत ही मेरे हिसाब से कामयाब की एक बुलंदियों को छुएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई या जिनको उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है, या जो भी किसी परिस्थितिवश जो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये तो वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में अपना करियर देखना चाहते हैं। तो आजकल जैसा यूट्यूब का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे बच्चे जो है अपना मतलब ये एक मनोरंजन जैसा, एंटरटेनमेंट जैसा है, तो पैसे भी कमा लेंगे आसानी से और अच्छे तरीके से, क्योंकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। तो प्रशांत भूषण जी ने इस चीज़ को सराहा है और वो जानते हैं कि बिहार में कैसी परिस्थिति है। तो ये अच्छी बात है और उनको ही पता है कि रोज़गार का तो मामला बहुत टफ है। तो क्यों नहीं अब कुछ ऐसा रोज़गार दिया जाए जिसमें बच्चे जो हैं वो अपना एंटरटेन के साथ-साथ जो एक इनकम सोर्स है, स्टेबिलिटी वाली चीज़ें, वो देने का प्रयास किया है। तो उनका ये कदम जो है काफ़ी सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि प्रशिक्षण 3 दिन हम देंगे या जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से वो उस पे खरे उतरेंगे। तो आइए सुनते हैं उनका एक इस ओर क्या योगदान होगा, वो इनके मुँह से हम लोग सुनते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं भी आपको बताऊँगा कि इसमें क्या है, क्या नहीं है। चलिए आइए। सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर प्रचार करने वाले लोगों की भी दशा वही हो गई है। मोदी जी का सोशल मीडिया चला रहा है, तो जो मोदी जी का आया गलत सही उसी को चला रहा है। आपको मिल कुछ नहीं रहा, ना नाम, ना पैसा, ना कोई पार्टी में जगह। तो जब हम 2021 में यहाँ आए तो हमने कहा कि काम तो सब कर रहा है, इसको दूसरे तरीके से किया जाए। प्रचार के लिए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2011 से 21 तक इस देश में एस्टेब्लिश हो गया। क्या कुछ खाने का मन हो रहा है? लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा बने लेता रहिएगा हूँ। काम वीडियो कर, में। कोक भी मंगवा ले। और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब अब हम जो विधा बना रहे हैं, अब अगले 10 वर्ष में सोशल मीडिया से सिर्फ प्रचार नहीं होगा, सोशल मीडिया से कमाई भी होगा। तो आप इसलिए नहीं यूट्यूब चला रहे हैं कि उससे जनसुराज का प्रचार हो। आप यूट्यूब इसलिए चलाइए कि आपको उससे 2-4, 5,000, 10,000 रुपया पहले मिले। आप अपने पैर पर खड़ा होइएगा तो प्रचार तो हो ही रहा है। देखिए, जो बात मैंने कहा है वो भी प्रशांत भूषण सर ने बोला है, ये अच्छी बात है। और जो एक युवा के मन की बात है, वो ये पहले भाप चुके हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय योगदान है। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ बनाई गई है और आपको हम कोई जेब से रुपया नहीं दे रहे। जो पैसा YouTube को देते प्रचार करने के लिए, हम कहते हैं YouTube को नहीं देंगे, बच्चों को देंगे। अगर एक व्यू लाने के लिए YouTube पर 2 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा लगता है, तो वही पैसा हम YouTube को नहीं देते हैं, आपको देते हैं। आपका 100 को व्यू आएगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और साथ में आपको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ये समझाने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमेशा तो हमारे पर आश्रित न रहिए। 2 साल, 4 साल, 1 साल मेहनत कीजिए। कितना हमने तो 4-5 महीना में ही मोनेटाइज कर लिया। तो जब मोनेटाइज हो गया तो प्रशांत किशोर जनसुराज मदद करे चाहे नहीं, अब आपका YouTube से पैसा आने लगा, ये रास्ता खुल गया। अगर 1 लाख आदमी जो जनसुराज का प्रचार कर रहा है, हमारा वीडियो डाल रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि इससे कमाई भी हो सकता है, आपको वो बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अगर समझ हो जाए। अभी तो आप प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए फोटो डाल रहे हैं, उसी में खुश है। हम जनसुराज के डिजिटल वाहिनी के मेंबर हैं, डिजिटल योद्धा हैं, यूट्यूबर हैं। आपको ये समझ नहीं है तो भारतीय संजीव बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आप सीख लीजिए
तो उसी काम को करके उतना ही समय में 10, 15, 20, 25, 50,000 रुपया आप कमा भी सकते हैं। इसी YouTube से 5 लाख रुपया भी महीना लोग कमा रहे हैं, 5 करोड़ रुपया भी लोग कमा रहे हैं। आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना समझदारी बिल्ड कीजिएगा, और ये काम आप अपना पढ़ाई करते हुए कर सकते हैं, दुकानदारी करते हुए कर सकते हैं, घर छोड़े बगैर कर सकते हैं, लेकिन वो भी लड़के नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं कि हम घर बैठे हैं, कोई वीडियो आए उसको हम डालें, हमारा तुरंत मोनेटाइज हो जाए। तो फिर हमने ये कहा कि जब तक मोनेटाइज नहीं हो रहा है तब तक हमसे पैसा लीजिए, लेकिन सीखिए। 1 लाख बच्चे अगर ये करने लगे तो धन स्वराज का तो प्रचार होगा ही होगा। 1 लाख बच्चा कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 कमाने लगेगा, तो रोजगार आपको मिल रहा है। आप प्रचार भी कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्था बदलने का में कंधा भी लगा रहे हैं, और अपने लिए 4 रुपया कमाने का उपाय भी कर रहे हैं। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। लेकिन किसी काम को करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर खाना बनाकर कोई परोस भी देगा, उसको भी तो खाना तो आपको अपने हाथ से उठा के ही खाना पड़ेगा। अभी आपको रिचार्ज दिया जा रहा है, डेटा आपका 300 रुपया लगता है, मिल गया, या 500 जो भी लगता हो। YouTube पर डालना क्या है ये भी आपको मिल रहा है, उसको थोड़ा बहुत सुधारना ताकि वो दूसरे से अलग हो, वही तो ट्रेनिंग आपको लेना है। जब आप इसको करने लगिएगा, धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाइएगा। आपके हाथ में 2-4, 5,000 रुपया आ जाएगा, तो मोबाइल अभी आपका खराब है, उससे और बढ़िया खरीद लीजिएगा, बढ़िया साउंड वाला खरीद लीजिएगा, खुद जाकर गांव में वीडियो बनाने लगिएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन साल भर अगर दीजिएगा तो अपने आप ये चीज आ जाएगा आपको। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं जहां आप सोशल मीडिया में खाली जन स्वराज का प्रचार मत कीजिए, बिहार के सुधार के लिए सोशल मीडिया का जरिया बनाइए, उस जरिए से लोगों को समझाइए, बताइए, जन स्वराज की बात पहुंचाइए, और ये करते हुए 2, 4, 5, 10, 15,000 रुपया कमाने का उपाय भी करना। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। YouTube करोड़ों रुपया हर महीने बांटता है अपने कंटेंट क्रिएटर को, और YouTube आपको मुफ्त में नहीं दे रहा है। आप ही के वीडियो पर जो ऐड चलता है उस पर वो भी कमा रहा है। भाई जितना व्यू उतना पैसा, क्यों? क्योंकि जितना व्यू उतना उस पर ऐड चल रहा है, उस पर कोलगेट का ऐड चल रहा है, उस पर गाने का ऐड चल रहा है, उस पर डाबर का ऐड चल रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? YouTube के पास जा रहा है, अमेरिका में। उस पैसे में से आपको एक शेयर मिल रहा है। तो जितने कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे बिहार में, लाखों बच्चों को 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया कमाने का उपाय हो जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। इसको सीखिए, बिना सीखे नहीं होगा। और सीखना मतलब 5 दिन नहीं है, हर दिन सीखना है। ये कोई YouTube के मास्टर नहीं है, कर करके सीखे। ऐसे भी लड़के हैं जिनके पास, इन लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, आपको तो सुविधा मिल रही है। ये लोग तो खुद से पैदल चल के दिन भर पैदल चलेंगे, वीडियो नया बनाएंगे। आप घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको एडिट भी नहीं करने आ रहा है, यहाँ रहने खाने का सुविधा है, लेकिन फिर भी 5 दिन आकर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे। अब फिर सोच रहे हैं कि हमको जीवन कैसे नहीं सुधरेगा। जाकर यहाँ से पंजाब में मजदूरी कीजिएगा, हरियाणा में धक्का खाइएगा, बॉम्बे में गाली सुनिएगा, लेकिन बिहार में आपको सिखाया जा रहा है। अगर इसको सीख लीजिएगा अपने गांव में बैठ के अपने से। भैया आप कह रहे हैं कि 500 वीडियो आता है, 500 वीडियो क्यों आता है? कि लोग अपने से दिमाग लगाकर अलग अलग उसमें चुने। अच्छा, हम अपना चैनल पर कल ये चलाए थे, आज ये चला। हर आदमी 500 वीडियो थोड़े ना डाल रहा है, हर आदमी 500 नहीं डाल रहा है। ज्यादा वीडियो इसलिए डाला जाता है कि हर आदमी अलग अलग वीडियो चूज करे।
तो 5,000 जुड़ा है तो आप वीडियो को सुधारिए, बनाइए, चेंज कीजिए, हेडिंग बदलिए, कुछ आप कीजिएगा तभी ना। 2 रुपया कमाना आपको ना है। अगर आपको 200 रुपया दिन में कमाना है, 300 रुपया कमा रहा है जो, तो दिन भर मजदूरी कर रहा है, 10 घंटा मेहनत कर रहा है, तब ना 300 रुपया मिल रहा है। आपको 2 घंटा बैठ के एडिट भी नहीं करने आएगा, वो वीडियो भी नहीं देखिएगा, सुधारिएगा नहीं, तो आपका पैसा कहां से आएगा? जिसका मोनेटाइज नहीं हो रहा है उसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि YouTube को आपसे झगड़ा तो है नहीं। कोई आदमी बैठ के ये तय नहीं कर रहा है कि किसका मोनेटाइज होगा, किसका नहीं होगा। जिसका व्यू आएगा वो मोनेटाइज हो जाएगा। व्यू लाने के लिए जितना आपका कंटेंट अच्छा रहेगा उतना व्यू आएगा। सही बात है। जो 2-3 टेक्निकल बातें हैं, हैशटैग होना चाहिए। अब जो स्ट्राइक वाली बात है, स्ट्राइक इसलिए आ रहा है कि आप जन सुराज का मैटर डाल रहे हैं, लेकिन आपके चैनल में कहीं जन सुराज नहीं है। Have you been sitting on a smart business idea and need to get it online? अगर आपको जन सुराज का ही खाली कंटेंट डालना है तो आपके चैनल में जन सुराज कहीं होना चाहिए। आप खाली प्रशांत किशोर का ही अगर डाल रहे हैं तो आपको प्रशांत किशोर के ही नाम से चैनल, हम अपने चैनल मान लीजिए जन सुराज का चैनल, उस पर स्ट्राइक काहे नहीं आ रहा है? इन्होंने अगर जन पंचायत बनाया है तो ये अपना वीडियो बना रहे हैं, चाहे जन सुराज ही का है, लेकिन ये अपना वीडियो बना रहे हैं, वो ग्रुप से उठाकर नहीं डाल रहे हैं। ग्रुप से उठाकर अगर डालना है तो आपको चैनल को जन सुराज का चैनल रखना है, प्रशांत किशोर का रखना है, तभी कॉपीराइट नहीं आएगा। नहीं तो व्यू आएगा लेकिन उसको काउंट नहीं करता। दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको कोई बहुत बढ़िया कंटेंट दिख रहा है तो आप उसमें अनपेड करके ही उसको चलाइए। लोग पहले उसको देखें, उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिसका चैनल मोनेटाइज एक बार अभी हमारा स्ट्राइक आ गया, तो आपका वो मटेरियल नहीं है, तो उस स्ट्राइक से बचने के लिए उसको आप अनपेड करके उसके लिए क्लेम मत कीजिए। पैसा उसको मिलता है जिसको YouTube कह रहा है कि आप नया कंटेंट डालें, उस पर उसको ऐड मिला, जो ऐड YouTube को मिला उसी का एक हिस्सा आपको मिलता है। एक ही मैटर अगर 20 आदमी डाल दिया तो YouTube बेवकूफ है कि उसको पैसा 1 मिला और बांटेगा 4 को। YouTube या प्रशांत किशोर या कोई अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा है। आप जितना अच्छा मैटर डालिएगा, जितने लोग उसको देखेंगे उतना आपको पैसा मिल सकता है। 10 लाख आदमी देखेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, 10 आदमी देखेगा तो कम पैसा मिलेगा। अब ज्यादा आदमी देखे इसके लिए तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और जो आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है वो आपके लिए एक बना बनाया खिचड़ी है। छौंक आपको लगा, दाल बन गया, कुकर में सीटी पड़ गया, वो दाल खाइएगा अच्छा नहीं लगेगा, उसमें तड़का आपको लगाना। तो उबला हुआ दाल आपको दिया जा रहा है, दाल बना हुआ है, लेकिन उसमें घी का छौंक लगाइएगा कि सरसों तेल का छौंक लगाइएगा, ये आप पर है। बढ़िया तड़का लगाइएगा वही दाल अच्छा लगेगा, बढ़िया तड़का नहीं लगाइएगा तो दाल उतना अच्छा नहीं होगा। दाल तो बराबर ही है सबके लिए। अगर दाल आपको न मिले तो दाल बनाने के लिए आपको बाहर जाना। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं गाइस कि जो उन्होंने स्टेप लिया है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन इसी का नाम है। जब आप किसी चीज़ को बदलने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक टेक्निक होनी चाहिए और भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ये एक कहावत है। तो दोस्तों इन्होंने जो स्टेप लिया है वो सबके फेवर में लिया है। जो आजकल के यंग जनरेशन है बिहार के, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, उनको पढ़ाई से उतना मतलब नहीं रहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो अब बिहार तो गढ़ है पॉलिटिक्स का, तो उन्होंने सभी जगह झंडे भी उठाने का काम करते हैं। उनसे उनका क्या फ़ायदा होता है, ये उसी चीज़ को समझा रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छे जो स्टेप बोलते हैं इनके द्वारा बिहार के लिए लिया जा रहा है। तो ज़रूर इनकी बात को आप ध्यान से सुनें। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की आज तक मुझे नहीं लगता है कि बुराई की होगी। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि कैसे बदला जाए। हमें दूसरे पार्टी से क्या मतलब है दोस्तों, आप बताइए? जब हमें बदलना है तो हम अपने मनोस्थिति और अंदर की चीज़ें देखेंगे ना, हम अपने संगठन को मजबूत करने पे ध्यान देंगे। इससे हम अगर दूसरे की बुराई करेंगे तो हम भी तो एक ही थाली के चट्टे-पट्टे हो जाएँगे। इनका जो पर्सनल इनका थॉट है, जो विचारधारा है, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और जो आप अदर पार्टी की भी बात करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, बीजेपी ने ऐसे किया तो कांग्रेस ने 60 साल से कैसा किया, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, दोस्तों ये सब पॉलिटिक्स अब गई। अब जनता जो है और लोग जो है समझदार हो चुके हैं। जब तक उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट बेनिफिट भी इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनकी समझदारी है, उनके ऊपर वो अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये चीज़ें अगर वो समझ रहे हैं और इस चीज़ को पकड़ के जो इनके कार्यकर्ता हैं अगर समझ जाए पहले ही, तो ये इनको कोई नहीं रोक सकता उस ऊंचाई तक, उस जन स्वराज को पहुंचने में। ये फैक्ट है। और इन्होंने उस नब्ज को ही पकड़ा हुआ है और उसी सिद्धांत पे चलते हैं। हमें दूसरे से क्या मतलब है भाई? हमारा जो जन स्वराज का जो एक-एक कार्यकर्ता है, वो दूसरों से क्या मतलब रखेगा? जो बदलाव चाहता है, वो एक्चुअल में बदलाव की बातें करेगा। हम दूसरे पार्टी को बदलने थोड़ी ना आए हैं। यार हम अपने आप को बदलने आए हैं, हम बिहार को बदलने आए हैं, तो बिहार की बातें होनी चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है, बने रहिए। उसमें आपको दिक्कत होगा। आपको उबला हुआ दाल दिया जा रहा है, उसको तड़का आपको बनाना है। और अगर छौंक लगाने नहीं आ रहा है तो यहाँ रह के जन स्वराज के खर्चा पर उसका ट्रेनिंग ले लीजिए कि कैसे इसको किया जाता है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन लगाइएगा, सीख के जाइएगा, जीवन भर के लिए 5-10 हजार रुपए का जुगाड़ हो जाएगा महीने का। किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इतनी सी बात है। जन स्वराज की मदद आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी मदद कर रहे हैं। अपना मदद कीजिए। जैसे आप देखिए, आपने कहा कि वाहिनी में और डिजिटल योद्धा में क्या फर्क है? डिजिटल वाहिनी में और डिजिटल योद्धा में फर्क ये है कि जो YouTube चला रहा है वो सिर्फ YouTube चला रहा है। जो डिजिटल वाहिनी है वो व्हाट्सएप पर भी लगा हुआ है, फेसबुक पर भी डाल रहा है। जो मैटर जा रहा है उसको स्ट्राइक से नहीं मतलब है, उसको पैसा नहीं चाहिए। जो मैटर गया उसको आगे बढ़ाया। आप लोग वो लोग हैं जिनको सिखाया जा रहा है, जिनसे ये अपेक्षा है कि आप यूट्यूबर बन जाइए। साल भर में, 2 साल में, 3 साल में यूट्यूबर बन जाइए। एक समय आएगा जब आप 10 में 10 प्रशांत किशोर का डाल रहे हैं। एक समय आएगा जब 10 में 2 चीज प्रशांत किशोर का डालिएगा, 8 चीज आप और अलग अलग चीज से डालने लगे और बड़ा हो जाएगा। जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हैं तब तक आप जन स्वराज का मदद लेकर चलिए। जन स्वराज का 5 को वीडियो डाल रहे हैं, जितना व्यू आ रहा है वो आपको पैसा मिल रहा है। आप बढ़िया उस पैसे से अपना मोबाइल बढ़िया। देखिए दोस्तों, एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं मैं सर की बात में कि उन्होंने क्यों बोला है इस चीज़ को कि अभी आप जन स्वराज को लेके चलिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई नई वीडियो डालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको 2 साल लग जाए अपना कंटेंट डालने में, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत हल्के में मत लीजिए आप। बहुत सारे क्रिएटर हैं, आप समझिए इस चीज़ को। बहुत सारे डेली डेली लगभग लाखों करोड़ों में यूट्यूबर बन रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको हाईलाइट कैसे होना है, आपको उसके एल्गोरिथम को कैसे कैच करना है, तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं दोस्तों कि आप अपना वीडियो डालेंगे, अभी आप सोचेंगे कि मोनेटाइज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं खुद 2 साल से डाल रहा हूँ, 3 साल से, अभी तक कुछ भी नहीं है। अब मेरा 2000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन वॉच टाइम है नहीं बिल्कुल। तो वॉच टाइम सब्सक्राइबर के साथ साथ वॉच टाइम पे भी ध्यान देना होता है, तब मोनेटाइजेशन का जो है पॉलिसी हम मेट कर पाते हैं। तो वो जो प्रशांत सर हैं वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि आप अभी इनका अगर लेंगे, इनके कंटेंट को डालेंगे, इनकी पार्टी की प्रचार होगी, प्लस उससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। एक टाइम आएगा जब आप इनका एक वीडियो डालेंगे, 10 आप डालेंगे अपना कहीं से, तो आपका ही इससे बेनिफिट होने वाला है।
इसको गलत मत लीजिए आप बाय द वे लेके कि हम इनका प्रचार कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। नहीं, निगेटिविटी तो दिमाग में लाना ही नहीं है, मोटिवेट कर रहे हैं ये। तो आप मोटिवेट इनकी जो पॉजिटिव बात है उसको लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों आप, मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप ज़रूर अपनी बात भी ध्यान देंगे और जो सर बात बोल रहे हैं उस पर भी आप बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि आप अपना कंटेंट से अभी हीरो नहीं बन सकते हैं। तो जो चीज़ चल रहा है आप उसी को लेके आगे बढ़ेंगे तो कंधा आपका मजबूत होगा, और बाकी जब कंधा मजबूत हो जाएगा आप कुछ भी हीरो बन जाएंगे, आप कुछ भी करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। खरीदिए, अपना ट्रेनिंग कर लीजिए और वीडियो बनाने का कला सीख लीजिए। यूट्यूब धीरे धीरे मोनेटाइज कर लीजिए। जब हो जाएगा तो गाँव में घूम के साथ और वीडियो डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। This free masterclass is exclusively for all data analysts, business analysts, or any other analyst out there. बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और तो कुछ है नहीं भैया। सर मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या? मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। सत्याग्रह आश्रम इसलिए पड़ा कि बिहार में जो लाठी तंत्र है वो लोकतंत्र बना रहे, उसको सुधारने के लिए जिम्मेवारी बिहार के लोगों की है। यहाँ लाठी खा के गए, गांव में जाइएगा तो फिर कुशवाहा ब्राह्मण भूमिहार यादव बन के वोट दीजिएगा। जिसको लाठी पड़ा वो भी जाके जात के नाम पर वोट देगा। आप भी जय श्री राम कह के वोट दे दीजिएगा, आप भी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दीजिएगा। तो ये बात याद रहे कि बिहार में इसकी जिम्मेवारी हर गांव में 5 लड़के भी अगर हैं जो ये प्रण लेकर गए हैं कि नहीं इस बार बिहार में व्यवस्था बदलना चाहिए। और बदलने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे हम डाल दिए हो गए। आपने कहा कि हम कम्युनिटी बनाए वोट दिलाए, आप कम्युनिटी और यूट्यूब मत बनाइए, आप अपना यूट्यूबर बनिए, अपने लिए 2 रुपए कमाइए। लेकिन आप गांव में रहते भी तो हैं। 5 आदमी को घूम के कहिए कि तुम भी यूट्यूबर बनो, नहीं बन रहे हो तो ये कम से कम वोट ठीक डालो। जो यूट्यूब चला रहा है, आप लोग कोई मिस्टर इंडिया थोड़े ना है, आप भी तो समाज में न रहते हैं। यूट्यूब आपके आगे बढ़ने का, कमाने का, इज्जत पूर्ण रोजगार पाने का जरिया। अगर आप जनसुराज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप जहां रहते हैं 5 आदमी को जनसुराज से जोड़िए, अपने वार्ड में सब लोगों को जनसुराज ज्वाइन कराइए। ये सुनिश्चित कराइए कि जिसको भी आपका दोस्त मित्र साथी है तो जनसुराज के लिए वोट करें। यूट्यूब आप अपने लिए चलाइए, अपना जीवन सुधरे। हम जनसुराज से जुड़े, मेरा जीवन सुधर गया, हम 10,000 रुपया कमाने लगे। अब जनसुराज आए चाहे न आए, कम से कम हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं, इज्जत हमारी है। हम धीरे धीरे एक विधा, एक स्किल सीख गए जिससे कि हमको खाने कमाने के लिए किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो यूट्यूब है वो आपके अपने इज्जत, डिग्निटी, तरक्की के लिए है। जनसुराज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खाली वीडियो डालने से नहीं होगा। अपने अगल बगल जहां भी आप रहते हैं 10 आदमी को जनसुराज के बारे में बताइए, उसको समझाइए कि बिहार को सुधारना है तो जनसुराज से जुड़ना होगा, जनसुराज को वोट देना होगा। वो आप तो ठीक लगे तो गुरुदक्षिणा के तौर पर वो काम कीजिए जमीन पर। अगर 1 लाख लोग यूट्यूबर हैं, बिहार में 40,000 गांव है तो हर गांव में 2 लड़का हो गया। 2 आदमी अगर 20 को भी आदमी को सिखाएगा कि भाई गलती मत करो, एक गांव में 15-20 से ज्यादा लड़का है नहीं जो सक्रिय है, वही लोग तो माहौल बना रहा है। तो लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों का जीवन बदला जाए। आपका जीवन बदलेगा, आप खुद कहिएगा कि लालू, नीतीश, मोदी के चक्कर में मत पड़ो। जनसुराज वो रास्ता है, इसी से जीवन बदला है, इसी से जीवन पूरा बदलेगा। हम लोग सरकार बनेगा तब नहीं, पहले से जुड़ के हम लोग अपना 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 5,000 रुपया कमा रहे हैं, इज्जत पूर्ण काम सीख रहे हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तुम भी जुड़ के कर सकते हो। ये बात आप नीचे घर घर जाकर प्रचार कीजिए। ठीक है भैया? सर मैं एम्स में जॉब करता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सकता है शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि ये जो बदलाव की राजनीति है वो कायम रहे।